इससे पहले भी आपने जो वीडियो बनाई थी भगवा लव ट्रैप पर, तो वहाँ पर भी आपकी ज़बान फिसली थी, बल्कि आपने जानबूझ करके ये कहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक एनालिस्ट हैं ध्रुव राठी, हिजाब को लेकर के इन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन उसमें तहकीक इन्होंने वही की जो इनके जो कुछ सोर्सेज हैं वहीं से तहकीक की, और उल्टी सीधी तहकीक करके इन्होंने कुछ एक दो बातों को लेकर के वही उल्टी सीधी बातें कह दी। अब ये हिजाब मामला जो चल रहा है कर्नाटक का, यहाँ पर इनको अपनी बातें ये रखनी थी, ये बोलना था कि भाई ये गुंडागर्दी शुरू कहाँ से हुई, ये जुल्म ज़्यादती कहाँ से शुरू हुई, ये जुल्म ज़्यादती सही है या नहीं, दिसंबर 2021 से पहले क्या मामला था, और 2021 दिसंबर 21 में मामला किसने बिगाड़ने की कोशिश की, ये आपको बोलना था। आपको ये बताना चाहिए था कि भाई ये लोग कहाँ से आ रहे हैं जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं और बच्चियों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपने सीधा हिजाब को लेकर के वीडियो बनाई और कुछ ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही हैं जो एक समझदार इंसान को बहुत ख़राब लगी। ज़्यादातर औरतें हिजाब इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो पहनना चाहती हैं, बल्कि इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनके अराउंड उनका परिवार, उनकी कम्युनिटी उन्हें मजबूर करता है ये पहनने पर। और इस बात में भी दम है क्योंकि कई देशों में हमें ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले जहां पर हजारों की संख्या में औरतें सड़कों पर आ गई कंपल्सरी हिजाब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है 2017-19 के ईरानियन प्रोटेस्ट। सबसे पहली बात तो ये कि आपका इससे इस्तेदलाल करना या दलील पेश करना, रिसर्च के तौर पर इसको पेश करना, ये गलत है, क्योंकि वो मामला कुछ और था। ठीक, हिजाब का था लेकिन मामला कुछ और था। दूसरी बात ये कि अगर आप प्रोटेस्ट को लेकर के ही अपनी दलील पेश कर रहे हो, अपनी बात को साबित कर रहे हो, तो आपको प्रोटेस्ट कर्नाटक का प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया? वो प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी? या उस कर्नाटक के मामले को लेकर के इंडिया भर में या पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पर जो जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट हुए हैं हिजाब को लेकर के, आपको वो नज़र नहीं आए? आप उनको लेकर के ये साबित कर देते कि भाई हिजाब जो है फोर्सफुली नहीं पहनाया जाता, वो इनके मजहब का हिस्सा है और ये लोग चॉइस से पहनते हैं या अपनी हिफाजत के तौर पर पहनते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि माँ बाप की तरफ से फोर्स किया जाता है पर्दा करने के लिए, हिजाब के लिए अगर फोर्स किया भी जाता है, तो मेरे भाई सोच समझ करके देखो भाई, माँ बाप में ज़्यादा समझ होती है या बच्चों में ज़्यादा समझ होती है? और माँ बाप तो हर चीज़ बच्चों को पहले तो लाड़ प्यार से सिखाते हैं, लेकिन अगर वो लाड़ प्यार से नहीं करता तो फिर ज़बरदस्ती करना पड़ती है। भाई कई मरतबा छोटा बच्चा दूध पीता, बच्चा दूध नहीं पीता, ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। दवा नहीं पीता, ज़बरदस्ती पिलाई जाती है उसको फ़ायदा बताने के लिए कि भाई इसका फ़ायदा है, तुम बच्चे नहीं जानते। ऐसे ही अगर बच्चों को फोर्स किया जा रहा है एक रिलीजन के तौर पर, उनको समझाने के लिए कि बेटा ये तुम्हारी हिफाजत के तौर पर है, तो इसमें क्या गलत है? पेरेंट्स अगर, तो आप तो एक तरह से ये सिखा रहे हो कि आप अपने माँ बाप की बात भी मत मानो, आप तो आज़ाद रहो, अपनी एजुकेशन बस पढ़ते रहो। अदर हैंड अगर हिजाब बैन नहीं किया जाएगा, हिजाब पहनी लड़कियों को स्कूल कॉलेजेस जाने दिया जाएगा, तो लड़कियां अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हैं, पढ़ लिख सकती हैं, और शायद जब वो पढ़ी लिखी बनेंगी उनकी आने वाली पीढ़ियां वो अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस के बारे में सिखाएंगी और उन पर जबरदस्ती हिजाब इंपोज नहीं करेंगी। मतलब एजुकेशन रिलीजन के खिलाफ है, आप कहना क्या चाह रहे हो? अगर बंदा बंदी एजुकेटेड हो गया तो वो रिलीजन को छोड़ देगा? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? या फिर रिलीजन जो है वो एजुकेशन के खिलाफ है? आप बिल्कुल उल्टी बातें कर रहे हो। जो बातें आप कह रहे हो बस फिलो में कही जा रहा हो बगैर किसी रिसर्च के, और आपको खुद भी तहकीक नहीं। अगर आज हिजाब में स्कूल में आना अलाउड है तो कल को कोई औरत बुरखे में भी आ सकती है स्कूल में। भाई मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और कल को मैं बोलूं कि मैं अपना एक नया रिलीजन बना रहा हूं और मेरे रिलीजन में बिकिनी में भी आना अलाउड है, तो कल को कोई बिकिनी में भी आ सकता है स्कूल। तो ये आपके अल्फाज सही हैं क्या? आप सीधा रिलीजन के खिलाफ जा रहे हो, एक रिलीजन को टारगेट कर रहे हो। आपको बात कुछ और करनी थी और बात आप कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा कि आप पहले से भरे हुए बैठे हैं कि आपको हिजाब के खिलाफ बोलना है, और आपके आम तौर पर जो चॉइस, आपकी जो जहनीत है वो ये है कि फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी दी जाए, की वजह से कि भाई एक तरह से बस मैं अपने जहन पर जीना चाहता हूँ। तो आप एक तरह से रिलीजियस जो भी चीज़ होती है, रिलीजन के ताल्लुक से जो भी बातें होती है, तो आप उनके खिलाफ बोलते हैं। तो भाई बराए करम मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि देखो, आप सियासी तौर पर, पॉलिटिकली, या फिर जो कुछ दुनिया भर में चल रहा है आप उस पर वीडियो बनाएं। रिलीजन को लेकर के अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो फिर रिलीजियस बुक्स को और किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, कि रिलीजियस बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आपको गूगल सर्च पर भी सब कुछ मिल जाए, आपको साइट्स पर वहाँ पर सब कुछ मिल जाए। आपको रिलीजन किताबें पढ़ना ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी रिलीजन के ताल्लुक से बात कर रहे हो, इस्लाम धर्म हो या हिंदुइज़म हो या सिखिज़म हो या जो भी मज़हब हो, ईसाईयत हो, आप जिस भी मज़हब के ताल्लुक से बात कर रहे हो तो उस मज़हब की तरफ रुजू करो, वरना आपको मज़हब पर बोलने का हक़ नहीं है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा संभल कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने जो वीडियो बनाई थी भगवा लव ट्रैप पर, तो वहाँ पर भी आपकी ज़बान फिसली थी, बल्कि आपने जानबूझ करके ये कहा था
कि इंटरफेथ होना चाहिए, यानी आपस में ही मज़हब में कोई मज़हब की रियायत नहीं होना चाहिए, शादियां होते रहना चाहिए। इससे फ़ायदे होगा कि इत्तिहाद बढ़ेगा। अल्लाह के बंदे थोड़ा सोचो तो सही, इत्तिहाद तो उन लोगों में नहीं हो पा रहा जो एक मज़हब में शादी कर रहे हैं। वहाँ कहाँ कौन सी मियाँ बीवी मिलजुल करके रहती है, उन लोगों में लड़ाई नहीं होती क्या? फिर जो अलग अलग मज़हब के लोग आएंगे, अलग अलग सोच होगी, तो उनमें बहरहाल इस पर मैं मुस्तकिल एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। हिजाब पर एक वीडियो अलग बनाऊंगा, इंटरफेथ पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है, बराए करम आप थोड़ा सोच समझ करके बोला करें, जिसमें आपकी मालूमात है आप उसमें वीडियो बनाएं, वरना आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।